ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 7 जनवरी 2025 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? क्या होगी जो ज्ञान की शौकीन है? बाबा कहते हैं वे आपस में ज्ञान की बातें करते रहेंगे, कभी भी परिचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, ये सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। ये तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, भूल जाते, इसलिए कभी कभी बाबा हम बच्चों को याद दिलाते। अपने को ब्राह्मण समझते हो वह ये भी भूल जाते हो। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है। तुमको भी जरूर याद रहना चाहिए हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है, संगम युगी ब्राह्मण है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा है तो रत्न निकलने चाहिए। कल भी बाबा ने कहा ना, आपके मुख से एक एक शब्द मिठाई निकलना चाहिए, रत्न निकलने चाहिए। अपने को समझना है हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो ये भी नहीं समझते हैं। अगर अपने को संगम युगी समझे तो सतयुग के झाड़ देखने में आएंगे, क्योंकि संगम युग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा और कोई के पता नहीं है, तो खुशी भी रहे क्या था। बाबा जी समझाते वो अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर है। संगम युग की पढ़ाई टाइम देती है। ये एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। ये याद रहने से ही खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बनते हैं। पहले कितना डरते थे शब्द सुनने से, स्वर्गवासी। अभी बाबा कहते आपको खुशी होती है। संगम युगी हो तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल ही गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। अब वो सब मिटाना है, खत्म करना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है तो पूछो तुम्हारे युगल कहाँ है, तो क्या कहेगा? वो स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग क्या चीज़ है वो नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुई तो फिर खुशी होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, अंदर विचार चलना चाहिए। हम अभी संगम युग पर है और पावन बन रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। ये घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है एकदम जैसे कलयुगी। वो खुशी का पारा नहीं रहता है। शक्ल भी जैसे मुर्दे मिसल होती है। बाबा कहते सब काम चिता पर बैठ जल करके मुर्दे बन गए हैं, इसलिए खुश नहीं हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो खुशी होनी चाहिए, इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तुम अपने दिल से पूछो। हम उस भाषणा में रहते हैं। कल भी बाबा ने कहा ना, भाषण देने वाले सब है लेकिन आप भाषण देने वाले हो। तुम ईश्वरीय मिशन हो। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो तुम शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाती। हम ब्राह्मण हैं ये भूलना नहीं चाहिए। कोई ब्राह्मण तो झट कहेंगे हाँ हम ब्राह्मण हैं, बहुत नशा रहता है। वो है कुक की संतान और तुम हो मुख्य वंशावली। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए। गाया हुआ है ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते तो कितनी खुशी होती है। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम लगता है, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता।
भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बात पहचान कर कहा ये प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वल्द शिव। ब्रह्मा बाबा के मुख से कौन बोल रहे हैं? शिव बाबा बोल रहे हैं। निश्चय करने से वारिस हो जाता है। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो फिर बाबा कहते सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। जैसे काशी करवट का समझाया, सजा खाने से हिसाब किताब चुकता हो जाता है। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे, पहले के रस्म रिवाज थे ना ये। यहाँ तो वो बात नहीं। शिव बाबा बच्चों को कहते मामे कम याद करो, कितना सहज है, फिर भी माया का चक्र आ ही जाता है। ये तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती है, देखो उसको भी लिमिट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 10 साल। और हम जैसे ज्ञान में आए हैं तब से युद्ध शुरू ही है। तो पुरानों से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस पर लड़ाई में मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं और वृद्धि को पाते हैं। झाड़ बड़ा होना है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते ही याद रहना चाहिए वो हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है। श्री कृष्ण को सदगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे, वो तो छोटा बच्चा है ना। तुम्हें तो सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए, ज्ञान सुनाने का। महारथी बच्चे सर्विस पर ही रहते हैं, उन्हों को बहुत खुशी होती है। जहाँ से भी निमंत्रण मिलता है भागते रहते हैं, चलो सेवा करें। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं। सर्विस करते रहेंगे तो कहेंगे ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाप भी खुश होगा, ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए क्या हम सर्विस करते हैं। कहते हैं और गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भव। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़ी है। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, तुम्हारी महिमा बहुत ही गाई जाती है। बेहद के बाप का गायन तुम समझते हो, गायन भी तुम ही समझते। ये ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है। वही ज्ञान और योग बल से ही कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। ज्ञान मार्ग में योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग बहुत ही मशहूर है, वो तुम सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी है, वो पतितों को पावन बना नहीं सकते। ज्ञान है एक शिव बाबा के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माँ बाप कहा जाता है, माता पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर माता पिता भी चाहिए। मनुष्य भल गाते हैं परंतु समझते थोड़ी है। बाबा समझाते इसका अर्थ बहुत गुह्य है, गॉड फादर कहा जाता है। फिर माता पिता क्यों कहा जाता है? गॉड फादर भी कहते हैं शिव बाबा को, और फिर माता पिता भी कहते हैं क्यों? बाबा ने समझाया है भल सरस्वती है, परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर कौन है? मदर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा बाबा। सागर और ब्रह्मपुत्र है, पहले पहले संगम इनका होता है। बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। ये कितनी महीन बातें हैं। बहुतों की बुद्धि में ये बातें नहीं रहती जो चिंतन करे। बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले हैं। उन्हों के लिए बाबा फिर कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये तो सहज है, हम आत्माओं का बाप परमात्मा है, वह तुम आत्माओं को कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ये है मुख्य बात। डर बुद्धि वाले ये बातें समझ न सके, इसलिए गीता में भी है मन मना भव। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है। अनुभव है ना, सभी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। ये बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की। इसको भी पता नहीं है हमारी बॉक्सिंग किसके साथ है? माया के साथ है। बाबा ने समझाया माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म बंधन में, कर्म संबंध में, सतयुग में। उसमें आते आते फिर आधा कल्प के बाद तुम कर्म बंधन में आ गए। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी। कर्म बंधन न सुख का न दुख का था।
देखो, न सुख का न दुख का, फिर सुख के संबंध में आए, ये भी तुम समझते हो। हम संबंध में थे, अभी दुख में हैं, फिर जरूर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में सब क्या हुए, पतित बन पड़े हैं। फिर हम सो देवता बनते हैं, तो याद करना चाहिए ना। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे, तो मेरे घर आ जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। पहले पहले जाना है घर। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ घर आने के लिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। बरोबर अभी चक्र पूरा होता, हमने इतने जन्म लिए, अब बाबा आए हैं पतित से पावन बनाने के लिए। योग बल से पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। योग का बल इतना पावरफुल हो, बाबा कहते जो आप भी पावन बनो और औरों को भी पावन बनाते चलो। ये योग बल बहुत नामी ग्रामी है, जो बाबा ही सिखलाते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं, कोई हठ क्रिया प्राणायाम कुछ भी करने की दरकार नहीं है। सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं। बाहर कहीं जाने के लिए डरते हो, बाबा कहते अपने घर के छत पर जाकर के अभ्यास करो। जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। बाबा की पहाड़ी वगैरह माउंट आबू में सबने सुना है देखा है, तो वहाँ जाकर के चिंतन करते। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वो आपस में ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान नहीं है तो फिर क्या करेंगे, पर चिंतन करते रहेंगे। प्रदर्शनी में तुम कितनों को ये बातें समझाते, रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म सुख देने वाला है। स्वधर्म सुखाय पर धर्म दुखाय। आत्मा का स्वधर्म सुख देता है, शांति और पवित्रता, और पर धर्म माना रावण का धर्म जो है दुख और अशांति देता है। तो दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है, बाप को याद करो। ये नहीं समझाना है कि ये तो मुसलमान है मैं फलाना हूँ, नहीं, आत्मा को देखना है, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में समझाते हो तो ये प्रैक्टिस रहे, हम आत्मा भाई भाई है और भाई को समझाते हैं। अब हमको बाप से वर्षा मिलता है, अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाबा के पास, बहुत समय से बिछड़े हुए हो, नए नए बाबा के बच्चों को ही समझाना है, चलो अभी बाबा के पास। वो है शांति धाम। यहाँ तो कितनी अशांति दुख का आदि है। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो, तो नाम रूप देह सब भूल जाएगा। फलाना मुसलमान है, फलाना ये है वो है, ऐसे क्यों समझते हो? आत्मा समझ कर समझाओ, समझ सकते हो ये आत्मा अच्छी है या बुरी। आत्मा के लिए ही कहा जाता है बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तो बेहद के बाप के बच्चे बने हो, यहाँ पाठ बजाया, अब फिर वापस चलना है, पावन बनना है। बाबा को जरूर याद करना पड़े। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जबान से प्रतिज्ञा करनी होती है। बाबा भी कहते प्रतिज्ञा करो। बाप युक्ति बताते हैं, तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो भाई बहन हो। भाई बहन कभी भी विकार में नहीं जा सकते हैं। पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बनेंगे। समझाया जाता है माया से हारे फिर उठ करके खड़े हो जाओ। गिरे हुए को गिराना नहीं, बाबा कहते हो उठाना है उसको, खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी। ना घाटा और जमा तो होता रहता है, ना माना घाटा फायदा दोनों होते हैं। आधा कलब जमा फिर रावण राज्य में नुकसान ना हो जाता है, घाटा हो जाता है। हिसाब है ना, जीत जमा और हार ना। तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाबा को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वो तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ भी नहीं, बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं, बाकी गायन तो करेंगे ना। उस एक बाप का ही गायन है अव्यभिचारी।
बाबा आकर तुम बच्चों को आपे ही पढ़ाते, तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। चक्र स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। बाबा समझाते हैं हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप कहते हैं सतगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो क्या होगा, ठौर नहीं पाएंगे, ऊंच पर नहीं पाएंगे। सत्यनारायण की कथा है, इसको कोई नहीं जानती। गीता अलग है, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी है। नर से नारायण बनने के लिए ये गीता है। बाबा कहते हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूँ। इसको गीता कहते हैं, अमरनाथ की कथा भी कहते, तीसरा नेत्र बाप भी देते। ये भी जानते हो हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर चाहिए। इस सृष्टि में कोई भी चीज़ सदा कायम है नहीं, सदा कायम शिव बाबा ही है, परमानेंट। बाकी तो सबको नीचे आना है, परंतु वह संगम पर आते हैं, सभी को वापस ले जाते। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर ये सारा राज भरा है। बाबा आकर पवित्र बनाते, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। इस समय बाप समझाते आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, इसलिए वो उड़ नहीं सकती है। कौन से 2 पंख है? ज्ञान और योग के पंख बाबा आकर देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्यात्मा बन जाएंगे। पहले पहले मेहनत करनी है, इसलिए बाप कहते माँ में कम याद करो, चार्ट रखो। जिनका अच्छा चार्ट होगा उनको खुशी भी अच्छी होगी। अभी सभी मेहनत करते, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में फायदा है, बहुत है। चार्ट के साथ पॉइंट भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितनी की और याद कितना किया। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद ना आए। अपने को आत्मा समझ पुण्यात्मा बन जाए, ये मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या बन बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। यही सोमान आज लेके हम अखंड दानी परोपकारी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया। देखो कितनी बड़ी विशेषता है। स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख भी बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएगी। स्लोगन ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। अव्यक्त इशारा है, अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सैल्वेशन लेना नहीं है लेकिन सैल्वेशन देना है, देने में लेना समाया हुआ है। तो ऐसे स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या बन बाप समान अखंड परोपकारी अखंड दानी परोपकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।